ये फिल्म साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है या कह सकते हैं, पूरी फिक्शनली है? मगर कुछ केसेस हैं जहाँ पर ऐसा हुआ भी है। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे हुआ है, Yes. बट ये थोड़ा फिक्शनल भी है और थोड़ा रियल भी है। बॉलीवुड का ये कल्चर है कि पार्टीज में जाओ, कनेक्शन बनाओ। या तो आप पार्टीज जाइए, ये सब कीजिए आप उनके साथ। लेकिन पार्टीज में जाकर कभी कनेक्शन नहीं करते। इनफैक्ट मैंने अपने ये इंटरव्यू में पहली बार पूछा, मेरे को ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये सेंसर बोर्ड कैसे काम करता है। बिकॉज़ सौरभ द्विवेदी इज अ गुड जर्नलिस्ट। वो अपनी जगह बहुत बढ़िया है। हर चीज में नहीं घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें एक छोटे रोल के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट में मैं शॉर्टलिस्ट होके नहीं हूँ एंड मोमेंट पे, सो ये होता है। तो फिर डैडी को बताया ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ। इमोशनल बट ये सेट की बेटा देख, आर्मी में उनका पाँव वो हो गया था, खराब हो गया था। कह रहा मैंने अपना ये खोया, मैंने अपनी लाइफ में बेटा खोया है। कह रहा मैंने इतना कुछ खोया लाइफ में, तूने क्या खोया? खाली अपॉर्चुनिटी, कुछ दोस्त और एक रहने का वो आशियाना। क्या फर्क पड़ता है? हमें ना बहुत वैसे देखा जाता है कि तुम टीवी से हो, हमें अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं, हमें अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं मिलते कि तुम टीवी से, ऐसा क्यों होता है? बट वो कहते हैं यार ये बहुत रेपिटेटिव है, ये बहुत मतलब अपने एक इन्हें बॉक्स बना के रखा, उसमें सारी इमोशंस का खेल है। अच्छा मतलब हम लोग जब कर रहे थे ये शूट शुरू, तो हमको लग नहीं रहा था कि ये ऐसा निकल के आएगा। सच पर में जब रफ कट देखा, जब देखा तो माइंड तो ब्लो। हम लोग के तो बहुत चक्कर है, बाप रे ये कर दिया हम लोगों ने। टू गुड। मैं झूठी बोलूंगी, माय राइटर इज हियर। मैं ऐसे ही देखने बैठी थी कि डिसअपॉइंट होने वाली हूँ, एंड देन आई वाज लाइक माय गॉड, दिस इज इट जो आपने बोला कि इट। आपकी पूरी जर्नी में कभी कोई ऐसा मिला है कि आपको वियर्ड साइको सा लगा यार? साइको डायरेक्टर्स बहुत ऐसे मिले, डायरेक्टर्स बहुत मिले। वेलकम बैक टू न्यूज नेशन एंड फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां किलर को अपना क्राइम याद ही नहीं, जहां मेमोरी एक वेपन है और माइंड कंट्रोल बन जाता है सबसे बड़ा डेंजर। फिल्म का नाम है नव्या गुंजारा और इस वक्त फिल्म की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। मैंने ट्रेलर देखा और ट्रस्ट मी, ये ट्रेलर ना, दिस ट्रेलर विल डू वंडर्स एवरीवेयर। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है यार। मैं अभी आपसे मतलब फिल्म की बाकी कास्ट से ही बात कर रही थी कि थ्रिलर के साथ ना ये माइंड गेम वाला जो ब्लेंड है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो प्लीज बताइए ऑन बोर्ड कैसे हुई इस फिल्म के लिए? मेरा आना तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब पता ही नहीं था कि मैं जाऊंगी ऑन बोर्ड। ये सब पहले से ही टीम का हिस्सा थे। मुझे एकदम लास्ट मोमेंट पे कास्ट किया गया था और मुझे याद है लास्ट ईयर जब गणेश चतुर्थी थी तब मैं कास्ट हुई थी, एंड दैट टू बहुत मल्टीपल ऑडिशंस देने पड़े थे क्योंकि डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। टेक 1, टेक 2, टेक 3, तो काफ़ी ऑडिशंस उन्हें भेजने के बाद फिर उन्होंने मुझे अप्रूव किया। ओके, तो आपने सेकंड थॉट दिया कि क्या कैरेक्टर है मैं इसमें? आई लव्ड द स्क्रिप्ट। जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी पढ़ के लगा अच्छा, था ओवरऑल स्क्रिप्ट देखा अपने कैरेक्टर से ज्यादा? मेरे जो कैरेक्टर का ऑडिशन था, जो ब्रीफ था, वो पढ़ के लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इंडिपेंडेंट फिल्म होने के तौर पे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस। लवली। कमिंग टू यू जितेंद्र, खुद को मेंटली इस कैरेक्टर के लिए कैसे तैयार किया आपने? एक्चुअली हम लोगों ने ये 2.5 साल पहले कर ली थी। 2.5 साल पहले बन चुकी थी ये फिल्म, और ये फिल्म क्यों अटकी है? अभी फिलहाल अटकी है हमारे नाम को लेकर, बिकॉज़ इसका पहले नाम नव गुंजरा था। व्हाट डज इट मीन यार? नव गुंजरा भगवान विष्णु जी का एक सूक्ष्म अवतार है जो कि उड़िया महाभारत में लिखा गया। तो उसमें होता है कि अर्जुन जाते हैं जंगल में और उनको थोड़ा सा अभिमान आता है, तो उनके अभिमान को शांत करने के लिए वासुदेव आते हैं एक ऐसे रूप में जिसमें 9 जानवर का स्वरूप एक जानवर के अंदर नव गुंजरा उसका। तो वहां पर वो पहले पहचान नहीं पाते, लेकिन एक हाथ देखते हैं जिसमें कमल का फूल होता है, उसको देख करके पहचान जाते हैं कि विष्णु भगवान। लेकिन अब उस बारे में क्योंकि चेंज हो चुका है टाइटल, हम सेंसर बोर्ड से थोड़ा सा इश्यू हुआ था, तो अभी फिलहाल इसका नाम हमने जो आपको अपडेट मिला है नव गुंजरा रखा है। बट गूगल पर अभी भी वही पुराना वाला ही दिखा रहा है। हाँ, बात है ना? हाँ, बिकॉज़ अभी हमने उसी हिसाब से किया। अब हम शायद ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ओके, अच्छा मुझे ये सेंसर बोर्ड वाला सीन बताओ यार, बिहाइंड द सीन क्या चलता है? हमने बस सुना है कि सेंसर बोर्ड ये काट देते, वो काट देते, ऐसा करते, बट कैसे वहां तक बात जाती है, कैसे वो डिसाइड करते हैं? ये वो देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट को एंड टू जस्ट कि ये सबके लिए पॉजिटिवली ही जाए, जैसे हम देख रहे हैं। मतलब एक फिल्म बन गई,
हाँ, सब कुछ कोई नहीं फाइनल चाहता कि कट कुछ सब कुछ आप लोगों ने मतलब डायरेक्टर ने देख लिया, तैयार हो गया, फिर वो सेंसर बोर्ड के लिए जाती है। Correct. तो वो कैसे जाती वो है, बस क्या चाहते हैं मेल कि होता कोई- है, क्या होता है? ये जो कट्स लगते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, दे जस्ट मेक श्योर कि आगे चल के कोई इशू ना हो किसी भी तरीके से। दे वांट इट टू बी लाइक, नहीं हाँ, ये दिस तो आई नो, Yes. बट वहां तक कैसे पहुंचते हैं इसका क्या सेंसर बोर्ड होता है, में? मैं हाँ, बताता वो हूँ क्या प्रोसेस होता है। जानना है। जैसे, जो प्रोड्यूसर या हमारी जो प्रोडक्शन टीम या क्रिएटिव टीम होती है, ये अपना पूरा कंटेंट बनाते हैं फाइनल कट। जी फाइनल कट के बाद एक अप्रूवल होता है सेंसर बोर्ड का, हाँ। उसी सेंसर बोर्ड के अप्रूवल से हम उसे पूरी इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब हम उसके सेंसर के लिए जाते हैं, हमें उनका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब वहां पर वो चीज देखते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों ने बनाई है नहीं बनाई, क्योंकि उसमें भी आपको पता ही है कवरिंग अंडर एज सर्टिफिकेट, एडल्ट सर्टिफिकेट, सब अलग अलग किड्स के लिए अलग होता है। तो वो देखते हैं कि आपको कौन सा चाहिए और आपके उसके हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से क्या चीज उनके क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है। उनको लगता है कि ये चीज हमारे क्राइटेरिया के बाहर है, तो कहते हैं प्लीज इसको एडिट कीजिए, बिकॉज ये इससे हो सकता है कि किसी इंसान की या किसी कम्युनिटी की फेथ को चोट लगे, या किसी को बुरा लगे, या ये ऑफेंड फील कर रहा है कि एक स्पेसिफिक जेंडर को लेकर के, वहां पर भी चीजें इस तरह से होती हैं। तो वो लोग फिर कट मांगते हैं, फिर हमारा जो प्रोडक्शन हाउस होता है, क्रिएटिव टीम उसको एक नया कट बना करके देती है, फिर वहां से अप्रूवल होता है। ओके, तो ये टाइम टेकिंग होता है? यस यस, इट्स वेरी कितना लंबा प्रोसेस होता है? ओके, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ओके। क्योंकि हमारी मूवी 15 को आने वाली हाँ, थी, बट इसी चक्कर में हम लोग 2 हफ्ता पूरा डिले हो गए। ओके, 2 हफ्ता तो आराम से चल रहा है। मतलब लेते ही लेते, क्योंकि बहुत सारी फिल्में होती होंगी। यस यस लाइंड अप। यस। इनका मेन ऑफिस कहाँ है? मुंबई? तो जोन के हिसाब से बटा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, दिल्ली का अलग ओके, है, हाँ। मुंबई का सबका जोन बटा है। इनफैक्ट मैंने अपने ये इंटरव्यू में पहली बार पूछा, मेरे को ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये सेंसर बोर्ड कैसे काम करता है, ये हमें जानना है। मैं सोच रही हूँ अपना थंबनेल भी यही दे दूँ। या सो कमिंग टू यू जेसिका, मुझे आपको देख के वैसे तो बहुत डर लग रहा है, सोच रही हूँ धीरे धीरे से ही कुछ पूछूं सवाल। प्लीज अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ यार, मजा आ गया मतलब आपको तो स्क्रीन पर देख के। या मेरा जो कैरेक्टर था, ये तो क्योंकि मैं टीम का एक पार्ट थी और मेरी टीम ने इस कैरेक्टर को लिखा, और उन्होंने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे लिए कैरेक्टर लिखा और सोचा कि मैं उसमें जा सकती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता मैंने कितने अच्छे से परफॉर्म किया, बट हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। बट मेरे को बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला, मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था। मैं एक बंगाली कैरेक्टर और उसकी एक लैंग्वेज और उसे एक पर्सनैलिटी को लेकर कैरी करना, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, यू नो, थोड़ा रोमांटिक और लवी डवी सा कैरेक्टर करना। वो बात हमें लगता है कि यार हम बचपन से क्या ही देखते आ रहे बचपन से वही हैं। यस। बट थोड़ा सा मतलब ऐसा कि किसी को मारना है और आपको उस एक अलग अपनी पर्सनैलिटी से एक अलग कैरेक्टर में जाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाँ, ये ड्यूअल पर्सनालिटी वाला ना, इसके लिए तैयारी कैसे की? इसके लिए मेरी हेल्प तो मेरी टीम ने वर्कशॉप वगैरह हुए कुछ? हाँ, कैरेक्टर राइटर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत समझाया, मुझे बहुत बताया, क्योंकि जिस तरीके से उसमें पॉजेस थे, गुस्सा था, एंगर इश्यूज थे, किस तरीके से मारने का सब था, वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि मुझे बोला हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, तुम कर लोगी, बस अपनी असली अंदर की लड़की को जगाओ जो होती है दुर्गा। वो हो जाएगा, दुर्गा, काली काली। काली का रूप दिखाओ, तुम कर लो। यस यस। अच्छा, ये साइकॉन क्या है, ये टर्म मतलब साइको से रिलेटेड ही है? साइकॉन का मजा जो है आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। एंड ये अपने आप में शायद एक नया शब्द भी है, because हाँ, Yes. मैंने नहीं सुना इससे नहीं, पहले। मैंने भी वन सर्च हाँ, किया था जब टीम से बात की, तो साइकॉन मैंने सर्च किया, तो उसमें कुछ ऐसा था नहीं स्पेसिफिक कि कोई हो, बट लोगों ने जो डेफिनेशन दी है वो मूवी देखने के बाद पता चली। मतलब साइकोपैथ से ही रिलेटेड होते हैं। ऑब्वियसली हाँ। यस यस। इस पे हमारी फिल्म टिकी है, तो वी वांट यू टू वॉच इट। या सो इसमें कुछ लव एंगल भी देखने को मिलेगा? नहीं, हाँ, मेरी अच्छा है। अच्छा, आपको लग रहा है प्यार है बट इनकी साइड से नहीं है। कुछ भी हो सकता है उसमें। इट्स मे बी और मे बी नॉट। इस पार्ट में मैं नहीं कह सकता, शायद आगे की पार्ट में बहुत कुछ है, because, इसमें लिखा है जैसे इट्स पार्ट 1 द वर्ल्ड ऑफ साइकॉन्स, तो इट्स गोइंग टू बी 5 मोर चैप्टर्स, तो आगे Okay. यस तो आगे जाकर के बहुत कुछ देखने को। तो क्या ये फिल्म साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है या थोड़ा बहुत कह सकते हैं, पूरी थोड़ा बहुत fictional नहीं ही भी है? कह सकते हैं, फिक्शनल भी चीजें हैं एक्चुअली, क्या ना कि इट्स अ मिक्स अप ऑफ मेनी थिंग्स, इट्स अ मिक्स अप ऑफ मेनी थिंग्स, और हम लोगों ने उनको जो हमारी टीम है उसको बहुत ही क्रिएटिव वे में उसको मिला यस, करके ब्यूटीफुली blend करके कार्व्ड। लोगों के सामने दिखाया कि मतलब जो
हम सोच नहीं सकते वो भी हाँ एक जी। चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल महाभारत सीजन, हम देखते हैं उसमें यार क्या कोई स्टील वाला इंसान है और उसने अब टेक्नोलॉजी को बूम किया और ऐसा बन गया, वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, मगर उन्होंने उसको पेश किया इस तरह से कि लोग मजबूर हो जाते हैं समझने के लिए कि हाँ ये है। तो वैसे ही इन लोगों ने साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ सोचा है कि इस तरह से कहानी पेश की कि लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, मगर कुछ केसेस हैं जहाँ पर ऐसा हुआ भी है। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे हुआ है, Yes. बट ये थोड़ा फिक्शनल भी है और थोड़ा रियल मतलब भी है। ट्रू ये इंसिडेंट Yes. इंस्पायर्ड Yes. भी है। You will see many cases out there. लवली। ओके जितेंद्र, आपने बीइंग ह्यूमन के शर्ट पहने? हाँ, वाइफ ने गिफ्ट की तो पहले। अच्छा, यू आर मैरिड? Yeah. ओह लवली। नो, मैं ये जानने वाली थी, वैसे शर्ट आपका अच्छा लग रहा है। सलमान खान का भी केस हुआ है जो बहुत ज्यादा, अभी हम बात भी कर रहे थे पापाराजी और उनके ये में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या ऐसा सच होता है? क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज में सेलेब से पूछा है तो दे सेड कि हाँ बहुत सारे सेलेब्स बुलाते हैं पापाराजी को टू पैप देम। तो ये क्या, ये मतलब ये इनमें पापाराजी की गलती है या सेलेब्स की ये उनका भड़कना सही है? देखिए, मतलब हम मैं किन को सलमान ब्लेम भाई करें? के केस में तो मैं कहूँगा कि वो बुलाता नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जरूरत और थी। मेरा ये मानना है, मैं भी एज एन एक्टर, कि हमारा भी एक ऐसा सर्कल होता है, हमारे ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर वी जस्ट वांट टू बी Private, आई जस्ट वांट। अब वो चीज अगर लोगों के सामने आ जाती है ना तो खुद से फील होता है कि बिकॉज हम एक कोई ऐसा पार्ट होता है हम नहीं दिखाना चाहते लोगों को कि मैं ऐसा भी हूँ, ऐसा भी That's my हो। personal हाँ space. हाँ हाँ। बट कभी कभी वो बाहर आती है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंसान लगेगा कि यार Yes, ऐसा yes. क्यों Not everywhere, every time. है ना, हॉस्पिटल वगैरह थोड़ी सेंसिटिव चीज थोड़ा हो सा ही जाती चीजें है, होती या- है। या- मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा सब अपने अपने दायरों की इज्जत रखें तो बहुत अच्छा, सब अपने अपने थोड़ा सा स्पेस दे हर चीज को, हर चीज एक्सपोज हो, अच्छा नहीं लगता। यस। अच्छा, कोविड के बाद से ना एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था, कंगना रनौत की वजह से ज्यादा आया था, वो था नेपोटिज्म। यस। तो मैं मतलब ये नहीं पूछूंगी कि क्या आप लोग इसका शिकार हुए हैं, कभी ऐसा हुआ, कभी रिप्लेस हुआ किसी स्टार किड से, बट इस चीज को आप कितना फेवर करते हो? मतलब आई गेस सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह होता है ये। हर जगह है, पर क्या है कि मेरा मानना, देखिए नेपोटिज्म तब खराब है जब आप काबिल नहीं है और आपको मौका मिलता है। इफ यू आर केपेबल, फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर, अमेजिंग एक्टर, उनको मिलना चाहिए। वो खराब इस तरह चीज होती है, अब मैं नाम तो लूंगा नहीं, बट खराब नहीं इस तरह ले से सकते, चीजें कोई होती दिक्कत हैं नहीं। कि आप डिजर्व नहीं करते हो और उसके बाद भी आपको जबरदस्ती दिया जाता है। और Yes, अभी yes, एक पत्रकार हैं जिन्होंने देखने की कोशिश की थी। हाँ, सौरभ द्विवेदी। बहुत मीम्स बन रहे हैं। मैंने अपने रिव्यू में भी कहा यार क्यों किया आपने एक्टिंग, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट सीन में ही ना वो इंटरव्यू लेने आ गए। मेरा क्या मानना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने 6 साल की उम्र से थी, I've been doing acting for last 30 years. I'm 36 right now. मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी उसके पीछे just to get a good thing. अब ऐसे में एक पत्रकार महोदय आते हैं जिनका एक्टिंग से कोई दूर से दूर तक रिलेशन नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट यहाँ पर ना लोगों ने जो उनको कास्ट किया उनको भी सोचना चाहिए कि हम शायद एक अच्छे डिजर्विंग एक्टर को अगर वो रोल मिलता तो उसका करियर बनता। Of course. बिकॉज सौरभ द्विवेदी इज अ गुड जर्नलिस्ट, वो अपनी जगह बहुत बढ़िया है, हर चीज में नहीं घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी मैंने रिसेंटली किसी का इंटरव्यू लिया था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि मतलब हम बीइंग एन आउटसाइडर हम इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं एक एक्टर बनने के लिए। मैंने एक स्टार किड से बात किया तो उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पापा ने कहा तो एक्टिंग ही कर लो। There is a difference. दो दुनिया है, एक उनकी अलग, एक हमारी अलग। मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि they have this thing जो उनके पास बचपन से, ये हमारी दुनिया है जो हमने बचपन से देखी है। लाइक जब तक मैं ये सोचूं कि यार उनके साथ ये क्यों है, मेरे साथ ये क्यों नहीं है, तो इससे अच्छा है कि नदी के उस पार वो हैं, इस पार हम हैं, तो वहाँ कैसे जर्नी की जाए वो देखते हैं, rather than thinking के उनके पास ये है और मेरे पास ये नहीं, क्योंकि उसे तो बदल नहीं सकते। This is my truth, that is their truth, so can't change that. वो जो उन्होंने कहा कि हाँ पापा ने कहा एक्टिंग करनी, तो yes there's a lot difference in their life and in our life. हमें एक छोटे रोल के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जैसे अभी मोल्शी ने कांस के इंटरव्यू में कहा था कि ऑडिशन मिल जाना भी अभी बहुत बड़ी बात है, मिल जाना। तो इट्स
इट्स दैट ह्यूज फॉर अस कि हमें कॉल आ गया कि भाई देयर इज एन ऑडिशन, आप दोगे? हमारे लिए इतना प्रेशियस है। बस ये अंतर है कि कम हमको सच्ची थाली मिलती है और हमें चूल्हा रोज नया बनाना पड़ता है। हाँ, ये दिस इज नाइस यार, ये लाइन अच्छी लगी मुझे। फिर से बोलना एक बार। सजी थाली मिलती है हमें यार, रोज नया चूल्हा बनाना पड़ता है। यस। तो ऐसा भेदभाव आप तीनों में से, जैसिका यू आल्सो सी, कि ऐसा कभी फील हुआ है कि देखिए मतलब ये तो है ही, सेट पे इवन हम लोग जो लीड्स होते हैं उनके साथ अलग तरह का बिहेव होता है। जब अभी हम लोग उसमें लीड हैं तो वी आर टीम, मतलब ऐसा कोई लीड नहीं हमारे, हम तो ये मानते हैं वी आर फैमिली, जब गुजराती टीम होता है। लेकिन होता है ऐसा, कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता है। और हमने खुद फेस किया था। मैंने बहुत पहले एक मूवी की थी 2013 में, गैंग ऑफ घोस्ट, शर्मन जोशी जी। छोटा सा सीन था मेरा, बिकॉज आई वाज फ्रेशर इन मुंबई एट द टाइम। मैं आया 2012 की बात है शायद, मैंने मूवी 2013 में रिलीज हुई, मेरा सीन कट कर दिया, छोटा हो गया। उसके बाद एक मैंने मूवी की थी शमिता, उसमें मेरा सीन ही गायब कर दिया। ज़्यादा छोटा ही पार्ट था, इट वाज कुछ सेकंड्स का, बट इट वाज 30 सेकंड का समथिंग का था, बट वो पूरा चॉप कर दिया। तो आई वेंट थिएटर में, लगा मैं दिखूंगा, साथ में 2 दोस्त भी गए थे। इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग की जब देखा जाए, होता है ऐसा। हाँ, आने वाला, अरे कहाँ गए? यार इट्स ओके, वो भी प्रोसेस है। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अगर आपको फटाक से सक्सेस मिलती है ना, तो चढ़ती बहुत जल्दी। यस यस, आपको समझना, फेलियर ही आपको सिखाती है। धीमी आंच पे खाना पकता है तो स्वाद अच्छा आता है। लवली। अभी कल परसों ना सनी हिंदुजा का संदीप भैया, हाँ संदीप जी, हाँ, उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा मैंने 6 महीने के लिए एक वेब शो के लिए तैयारी की और 10 दिन पहले मुझे रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसी चीजें होती हैं। होती है। हाँ, हाँ। ये तो होती है। कितने प्रोजेक्ट में मैं शॉर्टलिस्ट होके नहीं हूँ एंड मोमेंट पे, सो ये होता है। मैं तो इतना हुआ हूँ कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आदत है, ठीक है, जो अच्छा होगा वो देखिए। ओके, तो ये इस फेलियर को कैसे हैंडल करते हो? ये क्या होता है, पहले तकलीफ होती है जब आप नए होते हैं, फिर जब आप मजबूत हो जाते हैं, पार्ट ऑफ एंड सच कहूँ पार्ट एंड पार्सल। हाँ, इट्स सच अ रेस कि आपके पास टाइम नहीं है सोचने के लिए कि वो बुरा लग रहा है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑडिशन। ये इतना फास्ट रेस है। डीमोटिवेशन इतना ज्यादा है ना कि हम डेली डिप्रेशन में हैं। अगर हम अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो ऑलरेडी मुंबई में पले बड़े हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, रेंट, खाना पीना, ट्रैवल, हाँ, एक तो सर्वाइवल। सर्वाइवल इज द मेन की फॉर एनी आउटसाइडर। 15 दिन तो महीने के उसी में लग जाते हैं कि कैसे सर्वाइव करना है, बाकी के 15 दिन काम ढूंढना। इट्स दैट हार्ड। इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर दोज एक्टर्स जो यहीं पे पले बड़े हैं। मतलब मम्मी का खाना, रेंट नहीं देना, तो हम भी फील करते हैं यार, बाहर से आए तो या ये तो होता है, ये एक फायदा है। करेक्ट, यस। तो कभी ऐसा हुआ, कभी गिव अप करने का मन किया, या एक्टिंग छोड़ के घर वापस ही चलो यार? एज ह्यूमंस काफी बार। फिर कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो, क्या करते हो? बिकॉज आई क्या दिस इज उसमें- माई थिंग दैट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गिविंग अप। गिविंग अप इज नॉट कोई ऑप्शन भी है ही नहीं है। बनना है तो यही बनना है। नहीं। दिस इज नॉट माय ब्रदर, Yeah. बड़े भैया ने जब मैंने शुरू किया था, मैंने कहा भैया अगर नहीं हुआ ना, आई हैव माय जॉब, आई गो बैक। भैया ये सोचती रहेगी ना तो कर नहीं पाएगी। तब से मैंने 100%. ऑप्शन भी निकाल दिया। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज एक्टिंग। इवन मैं तो जब मुंबई में नया आया था, हाँ, तो ऐसा था कि यार दोस्तों के भरोसे आया था, यार दोस्तों के भरोसे आया था। उन लोगों में आपस में कलह हुई, मुझे निकाल दिया, क्योंकि हम पहले तो ऐसे रहते थे, अब तो मैं 5-5, 6-6 लोग एक छोटे से रूम में रह रहे हैं। उन्होंने निकाल दिया मुझे किसी बात को लेकर। यार क्या हो गया अचानक से, 9 जून 2011 डेट। ओ, आपको डेट भी याद है? मैं 2 दिन मुंबई में बारिश में भीगा हूँ, मुझे स्पेस नहीं था रहने को, कैसे कैसे एडजस्ट किया। उस दिन मैं टूटा था। मैं गाँव गया, 1.5 महीना गाँव में। कहाँ से हो आप जी? मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से हूँ, ओके, उत्तराखंड। हाँ। और मेरे डैड आर्मी में है, आर्मी थे पहले, अब तो जी रिटायरमेंट। जी। तो मैं जब गया, मैंने घर में नहीं बताया मैंने इसे फेस किया। तो एक दिन जाने से पहले वापस मैंने 1.5 महीना खुद को कन्विंस किया, मुझे जाना चाहिए, मुझे वापस करना चाहिए। यू आर गुड इन इट यार, पूरी जिंदगी यही किया, आप कैसे छोड़ सकते? तो फिर डैडी को बताया ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा इमोशनल। बट ये सेट की बेटा देख, आर्मी में उनका पाँव एक
वो हो गया था, खराब हो गया था। कह रहा मैंने अपना ये खोया, मैंने अपनी लाइफ में बेटा खोया है, कह रहा मैंने इतना कुछ खोया लाइफ में, तूने क्या खोया? खाली अपॉर्चुनिटी, कुछ दोस्त और एक रहने का वो आशियाना, क्या फर्क पड़ता है? दैट वाज द लास्ट टाइम मैं कभी डिसहार्टन हुआ और मुझे फील हुआ कि यार कुछ ऐसा हर्ट भी करता है। मैं तो कभी भी, मेरे लिए मेरे आइडल मेरे डैड है, मैं उनको याद करता हूँ, थक जाता हूँ, उनको याद करता हूँ यार मेरा सुपर हीरो है मेरे साथ, टेंशन नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। और ये भी है कि गुड डीड्स गुड विशेस वर्क, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है। कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। हाँ सबने बोला, हाँ ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, इस इंडस्ट्री में भी कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। जैसे हम लोगों को पहले हमें तो बनाने पड़ते हैं, हमने जो बाहर इन्वेस्ट से किया आए। उसमें टाइम, हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बॉलीवुड का ये कल्चर है कि पार्टीज में जाओ कनेक्शन बनाओ, तो मैं ये जानना चाहती I कनेक्शन have कैसे दो तरीके Never been to parties. हाँ, इसमें भी दो तरीके हैं। या तो आप पार्टी जाइए, ये सब कीजिए, आप उनके साथ लेकिन हो। पार्टीज में जाकर कभी कनेक्शन नहीं करते, मुझे बन- ऐसा लगता है। बनते हैं बट वैसे नहीं बनते हो, हम्म। काम वाले वो नहीं काम बनते। वाले नहीं करते, वो काम वाले party बने। की connection। और एक आराम नगर भी है हमारा, वहाँ पे भी हम कास्टिंग ऑफिसेज जा जाके ओके अच्छा, फिर वहाँ that कास्टिंग way. ऑफिस जाते हैं, फिर हाँ. आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो आपके प्रोड्यूसर्स के साथ या चैनल के Correct. साथ अच्छे बॉन्ड हो जाते हैं, तो फिर वो लोग अपने आप को सामने से बुलाते हैं। अभी टचवुड मेरा ये है कि मैं टीवी करता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं टीवी करता हूँ बिकॉज सर्वाइवल के लिए मुझे टीवी करना ही था। आफ्टर सर्वाइविंग फॉर 15 इयर्स अब जाकर के मुझे एज अ मूवी में लीड का मौका मिला, तो आई वुड हैव टू डू, क्योंकि मैं कोई अल्ट्रा रिच फैमिली से तो हूँ नहीं, सो आई जस्ट डिड टीवी। तो उसमें ये है कि अब मुझे सामने से कॉल आते हैं कि लाइक सर फ्री हो, करें एक शो साथ में। एक जमाना था कि मैं भी जाता था, बहुत ऑडिशन दिए, बड़े चप्पल मैंने जूते अपने खूब घिसे हैं, तो वही कनेक्शन दी मैंने, उनको टाइम इन्वेस्ट किया। या तो आप पैसा दीजिए, पार्टी खिलाइए, लोग आएंगे आपके यहाँ, तब भी कनेक्शन बनते हैं। टीवी इंडस्ट्री का या तो फिर आप अपना समय इन्वेस्ट टीवी इंडस्ट्री का कोई ऐसा हार्ड ट्रुथ बताओ यार जो हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने सुना बहुत ओवर टाइम, बहुत ज्यादा काम होता है, वर्किंग कल्चर बहुत लोगों ने कहा है कि टॉक्सिक भी है। देखिए 12 घंटे की शिफ्ट, 12 घंटे करना ही करना है। मगर ऐसा नहीं है, मैं सच बोलूंगा, आप या तो अंटिल अनलेस इफ यू आर डूइंग लीड तो पूरा का पूरा सुबह से लेकर के शाम तक आप शूट कर रहे हो, यू आर इन। मगर लीड्स के साथ अपनी प्रायोरिटी रहती है कि हम 12 घंटे का शूट नहीं करेंगे, 10 घंटे को नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को भी इतना प्रेशर नहीं रहता। अभी हमारा सीन लगा है तो कर रहे हैं, नहीं ऑफ है तो रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मिलता है, रेस्ट भी मिलता है, तू झूठ बोल रहा है, करेक्ट। पर है प्रेशर है। कब जब आप अभी मंडे टू संडे हमारे टेलीकास्ट चलते हैं फॉर एग्जांपल किसी शो पे, उसमें आप पिसते हैं तो फिर वो ऐसा होता है, आपको कम स्लीप मिलती है, कम वो मिलता है चीजें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका चेक आता है एक बड़ा सा, तो सारे दर्द फिर वो भूल जाते, जैसे हमारी सैलरी क्रेडिट होती है तो फिर ठीक है यार, आई कैन रिलेट यू यार। सो टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में एज अ लीड सबसे जानना चाहूंगी कितना डिफिकल्ट होता है छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक जाना? बहुत टफ है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट, क्योंकि कई बार ना हिना खान ने भी बोला कि हमें ना बहुत वैसे देखा जाता है कि तुम टीवी से हो, हमें अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं, हमें अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं मिलते कि तुम टीवी से, ऐसा क्यों होता है? बट मैं बताता हूँ ना, तो क्या था कि पहले एक ना, अभी तो नहीं है, ये चीज काफी बदल गई है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीवी वाला है, एक दिन में 25 सीन करना है, तो वो कहता है यार ये बहुत रेपिटेटिव है, ये बहुत मतलब अपने एक इन्हें बॉक्स बना के रखा, उसमें सारी इमोशंस का खेल है। पर उस समय के एक्टर्स अलग थे, अभी के चेंज हो गए। अभी हम लोग जो हैं, हम लोग, मैं अपनी बेसिकली बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, हम लोग कैरेक्टर में जाते हैं, उसके पीछे काम करते हैं, हम उसके पीछे ग्राफ बनाते हैं, पहले की तरह नहीं रह गया है। और अभी कितने सारे एक्टर्स जो टीवी से निकल करके मूवीज कर रहे हैं, रवि दुबे जी देख लीजिए, कितना अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करना। तो क्या कहते हैं ऐसे रवि दुबे क्या है, शाहरुख खान लाइव एग्जांपल है। या बिल्कुल। यस टीवी इंसान, मैं भी कह रहा हूँ टीवी करता है मजबूरी, मगर इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। बट मुझे नहीं पता इनसाइड स्टोरी क्या है, बट एज अ व्यूअर है और एज अ ऑडियंस अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है टीवी एक्टर्स ज्यादा मेहनत करते हैं कंपैरेटिवली इनसे, क्योंकि वो उनका रेगुलर है, 12 घंटे करना है, बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज उनके साथ नहीं होती हैं। मुझे ये सबसे अच्छा फायदा ये होता है, आपकी प्रैक्टिस इतनी हार्ड हो जाती है, आपको इतने प्रेशर में रहते हो ना, हाँ, बहुत ज्यादा, ओके कर लेंगे, कितनी बड़ी स्क्रिप्ट क्यों ना ला दे, हम पढ़ लेंगे। अच्छा, टीवी में सबसे ज्यादा पंक्चुअल या बेस्ट एक्टर अभी तक आपको कौन लगा?
मैं तो इवन पता है एक्सक्लूडिंग यू। नहीं मैं तो बदनाम था सेट पे। आई वाज डूइंग अ शो घूमे किसी के प्यार में। हाँ तो उसके जो ऑडिटर साहब थे बाहर ही बैठे थे। तो जैसे 9 बजता था ना, मैं कड़क से अंदर आता तो गेट पे छुपके रहता है क्या? जैसे 9 बजता अंदर आ जाता है। मैं कह रहे सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं टाइम से निकलता हूँ। चलो काफी यस मैंने तो सीखा ये बच्चन साहब के, मैंने सुना है कहावत, मैं भी लाते नहीं था उनसे। तो क्या कहते हैं कि वो टाइम से पहले आते हैं हमेशा। आप ना आपके काम की इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। एग्जैक्टली। तो मेरा तो बिलीव है कि आप अपने टाइम से पंक्चुअल रहिए बस, बाकी तो उन्हीं या तो आपके अलावा जो आपको बहुत बढ़िया मतलब इंस्पायरिंग मैं लगे। एक शो कर विजेंद्र भाई, हाँ वी वर डूइंग विजेंद्र- साथ में स्टार हाँ। विजेंद्र कुमेरिया। ओके हाँ उनको मैंने देखा है। और एक मेरे ब्रदर हैं अबीर सूफी, ही वाज डूइंग मेरे साईं में साईं बाबा। वो भी टाइम वो आधे घंटे पहले पहुंचते थे हमेशा। मैं उनसे पूछता था क्यों भैया जल्दी क्यों? कहता है यार मेरे को ना साईं बाबा के गेटअप में आना होता है, उसमें लगता है टाइम। कहता है फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मेरा आधा घंटा कंज्यूम हो जाता है, उसके आधा घंटा टेक करता हूँ। मैंने ऐसे एक्टर्स को भी देखा जो कि बहुत टाइम पे पहुंचे, जो अपने काम की इज्जत करता है ना, वो टाइम का पहुंचता है। और लेट भी देखे हैं, लेट का नाम नहीं लूंगा, लेट भी बहुत देखे नहीं हैं। हमें लेट ही जानना है। नहीं। लेट होते हैं मतलब बहुत सुना है हाँ बहुत सारा फिल्मों और फिर में। मुंबई में तो कह रहे ट्रैफिक एक बहुत बड़ा, नहीं ये बहुत बड़ा रीजन भी है। ना ट्रैफिक इश्यू है। या ठीक है बट स्टिल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, हमारा 9 बजे पैकअप हुआ, अगले दिन सुबह 7 की शिफ्ट होगी। अब पता चला ट्रैफिक में हम फंस गए और रात के 12 बजे घर पहुंचे। ओह गॉड। अब 12 बजे घर पहुंचने के बाद इंसान सोएगा तो 7 की शिफ्ट पे कैसे आएगा? फिर भी लोग मैनेज करके आते हैं। अब 7 का अगर 7:30 या 8 हो गया तो थोड़ा बहुत इतना तो मैनेजेबल है यार। हाँ इतना तो यहाँ भी होना चाहिए। या सो कमिंग बैक टू योर फिल्म, थ्रू आउट आप तीनों के लिए हाईलाइट क्या रहा? कि कोई भी ऐसा सीन आप तीनों ने फाइनल कट देखा है इसका? मैंने मूवी देख ली है, लगा यार दिस इज इट, यही तो हम चाहते थे। हमने जब मूवी बना रहे थे यस तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे बन के निकलेगी। सेम। और सबने अलग अलग शूट किया है। इसका हाँ। अलग शूट हुआ, मेरा अलग शूट हुआ, मेरा तुषार जो मेरे साथ में कोई एक्टर है उनका अलग शूट हुआ, इनका अलग शूट हुआ है और अलग अलग टाइम फ्रेम पे हुआ है, सबको जोड़ा है एक साथ। भाई ट्रेलर जिस किसी ने भी काटा है ना बहुत अच्छा काटा है, मुझे तो ट्रेलर वो बहुत हमारे पसंद है। डायरेक्टर हैं अमित, Yeah. उन्होंने बैठ करके, Yes, रोहित yes, हमारे राइटर है, उन्होंने बैठ करके, इन सब लोग जो yes, क्रिएटिव टीम है अपनी कुंज हो गए, हाँ। इन सब लोगों ने मिल बांट करके वो पूरा दिमाग लगाया, मल्टीपल ब्रेन्स लगे उसके पीछे। और इवन अच्छा मतलब हम लोग जब कर रहे थे ये शूट शुरू तो हमको लग नहीं रहा था कि ये ऐसा निकल के आएगा। सच पर में हमने रफ कट देखा जब देखा तो माइंड तो ब्लो। हम लोग को तो चक्कर है यार, बाप रे ये कर गया हम लोगों ने। टू गुड। मतलब ये नहीं कि अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, वैसा यस नहीं, यस बट हमारा मतलब अपना बच्चा वाकई में फुल एंगेजिंग है। मैं झूठी बोलूंगी, माय राइटर इज हियर। मैं ऐसे ही देखने बैठी थी कि डिसअपॉइंट होने वाली है, एंड देन आई वाज लाइक माय गॉड दिस इज इट जो आपने बोला कि यस it. यस बट क्यों लगा आपको ऐसा कि आप डिसअपॉइंट होने वाले हो? पता नहीं, क्योंकि मैं तो सबसे लास्ट में जुड़ी थी। टू बी वेरी Yeah, yeah, ऑनेस्ट, yeah. इनका शूट हो चुका था। आई वाज Okay. ओनली देयर फॉर 3 days 4 days। ओके। ओके और मैं जिनके साथ शूट होने वाला था तो वो भी मतलब बॉडी डबल, तो ही वाज नॉट देयर, ओनली आई वाज देयर। अब उन्होंने कैसे उसको जोड़ा है कि इट्स लुकिंग कि हम दोनों उस टाइम पे साथ में बैठे हैं। बिकॉज़ शी रिप्लेस एन एक्ट्रेस। कुछ हमारे हो गए थे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के मतभेद हो गए प्रोडक्शन से, सो इन्होंने रिप्लेस किया। वो सब शूट हो चुका था बट फिर वो रीशूट पे गया पूरा, ओह गॉड तो इनको बुलाया गया था क्योंकि यहाँ। रीशूट पे हुआ ना तो इतना जल्दी हो रहा था कट टू कट कि मुझे लगा कि क्या बन के आएगा। आई वॉज क्लूलेस, आई वॉज जस्ट श्योर अबाउट माई सीन्स। मैंने कुछ भी नहीं देखा था इनका, कुछ भी नहीं। आई जस्ट सॉ माई सीन्स एंड आई जस्ट सॉ दिस के देयर इज टू मच रश, भाग गए सब भाग गए। तो जब देखा आई वॉज माइंड ब्लोन। बट मैंने चलो, देखा, lovely, yeah. I was also not expecting कि इतना अच्छा करेंगे। या सो प्लीज आप तीनों बताओ कि आप तीनों के साथ कभी कोई ऐसा साइकोपैथ कोई टकराया है? इंडस्ट्री का जानना है मुझे कि कभी किसी के साथ ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं। नहीं, इंडस्ट्री में सभी नहीं। लोग क्यूट होते Yeah. हैं, सब अच्छे लोग होते हैं। क्यूट हो यार क्यूट तो नहीं होते, इतना तो हमें नहीं भी पता है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब सेट पे काम करता है, आउट Yeah, ऑफ yeah. वो हमें नहीं पता, सेट पे काम होता है, सबकी Yeah. mutual respect तो होता है। थ्रू आउट मतलब आपकी पूरी जर्नी में कभी कोई ऐसा मिला है कि आपको वियर्ड साइको सा लगा यार? साइको डायरेक्टर्स बहुत ऐसे मिले, डायरेक्टर्स बहुत मिले हैं। डायरेक्टर्स की गलती नहीं यार, मुझे लगता है वो हो भी वो जाते हैं। प्रेशर हाँ, है। बहुत प्रेशर में होते वो हैं। बहुत प्रेशर में होते हैं। यस
डायरेक्टर्स बहुत मिले बट सबसे फनी साइको आपको कौन मिला? मतलब नाम लेना है तो आप ले सकते हो, हमारे लिए वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। बट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं वो जानते हैं। आई वाज डूइंग अ शो चक्रवर्ती सम्राट अशोक 14 to 15 16 2 साल एंड आई वाज बॉल्ड 2 साल टकला ही रहा। आई वाज प्लेइंग आचार्य राधा। तो उसमें जो डायरेक्टर साहब थे, ही इज अ जेन्युइनली वेरी गुड डायरेक्टर, टेक्निकल माइंड ब्लोइंग पर्सन। और हम लोगों ने जो फर्स्ट के 10 एपिसोड निकाले, ओह माय गॉड दे वर अमेजिंग। बट उनके साथ काम करना मतलब that's not जैसे एक तो ना वो कहते हैं ना किसी का तकिया कलाम होता है, तो उनका तकिया कलाम में गा दिया। ओके अच्छा। तो वो एकदम मुंह पे रहती है और वो सीन करते करते किसी को भी टोक देंगे। अब अच्छा कर रहा है उसको भी टोक देंगे। तो मैंने तो अच्छा ही किया सर, मुझे क्यों टोका? तो उस तरह के नेचर उनके साथ बड़ा डिफिकल्ट होता था काम करना। पर जब सीन निकल के आता था, आउटपुट अच्छा होता था। हम कहते थे सर जो भी बोलो वर्थ था आपका गाली। हर डायरेक्टर का अपना काम निकलवाने का तरीका होता है। जैसे yes, उनको कुछ किसी को चाहिए कि जो लिखा है वही बोलिए। कुछ लोग हमें एक रूम दे देते हैं कि बी योरसेल्फ, डू व्हाट यू वांट टू, वी वांट टू सी व्हाट यू हैव। तो ये ऐसा हमारे जो दीवाने थे अभय सर, हाँ, वो फुल स्पीच में जो करना है कर। हाँ, मैं कहा सर क्या बात कर जो करना है तुझे। ठीक है सर बढ़िया हो गया तो फुल लिबर्टी ये होनी चाहिए। सो प्लीज जाते जाते अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि वो ये साइको थ्रिलर क्यों देखे, इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड में ऑलरेडी हमने ऐसी बहुत सारी फिल्में देख ली हैं, इसमें क्या डिफरेंट होगा? पहली बात तो ये मेरे हिसाब से इंडिया में पहली बार ऐसा जेनरा आ रहा है कि मतलब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं। करेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वी आर नॉट जो टिपिकल स्टीरियोटाइप पिक्चर्स होती है, वी आर नॉट दैट। कोई हीरो हीरोइन विलन नहीं, और हम आपको वो चीज दिखाने वाले हैं जहाँ शायद इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ से हम लोग नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग विजुअली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस में होने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्टिंग पर्सपेक्टिव से भी you love the work, you love the work. BGM, music is lovely. म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक इज लवली। हाँ, मैंने इसमें भी जो भी मेरे को 1-2 मिनट देखने को मिला, काफी कैची लगा मुझे। गुवाहाटी असम हमने वंडरफुल जॉब, हमको वहां से लाइन अप किया, बट इतना अच्छा डिसीजन था वो मूवी को लेकर के। अमेजिंग वर्क। मैंने भी ट्रेलर देखा। जी। मैं ट्रेलर देखते सबसे पहले सुजू को पूछा, भाई क्या म्यूजिक दिया है तूने? हाँ, म्यूजिक बहुत अच्छा है। बिकॉज़ जब आप थिएटर में विद दैट साउंड सिस्टम यू हियर इट, ओ माय गॉड, यू विल हैव अ म्यूजिक जान डाल देती है यार किसी भी कहानी में। बिल्कुल। धुरंधर को ही देख लो यार, धुरंधर में तो आधे से ज्यादा म्यूजिक पे ही फील आया। एग्जांपल देखो ना, सब काटने की उसको इंटेंसिटी के साथ म्यूजिक डाला, ऐसा लग रहा पता नहीं हत्या हो जाए। हाँ, तो म्यूजिक इतना काम करता है, सबकॉन्शियसली हिट करता है। या सो प्लीज बताइए कब आ रही है आपकी फिल्म, कहां पर देख सकते हैं? 29 मई आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, ऑल ओवर इंडिया। टिकट्स तो जो एप्स है सारी तो मिल जाएंगी आप लोगों को, बुक माय शो या प्लीज हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोग एक नई चीज लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद होती है कि हम एक कुछ नया चेंज लेके आए। एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा लोगों को, एक नई तरह की चीज देखने को मिलेगी, और जो हम लोगों ने 2.5 साल की मेहनत की है उसको आप सराहेंगे जरूर, ये मुझे विश्वास है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे, खराब लगे, या हम जो चीज इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें रिव्यू जरूर दें ऑनलाइन। इट्स इम्पोर्टेंट। लव गुंजरा पेज है हमारा, और लव गुंजरा फिल्म मैं रिव्यू शेयर करती हूँ क्योंकि ऑडियंस क्योंकि ऑडियंस इज द किंग, सो वी वांट यू टू बी द किंग फॉर अस, प्लीज, क्योंकि हमने मूवी आप लोगों के लिए बनाई। डू द जस्टिस एंड सपोर्ट अस। Yes, lovely guys, all the very best। ये मूवी सुपर डुपर हिट हो और मैं अपना रिव्यू सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ। Thank you so much। Thank you so much for joining us।